अंतर्गत श्री परीक्षित जी महाराज के ऊपर कलयुग सवार हुआ। इसीलिए जब महाराज परीक्षित जी जैसे व्यक्ति इस कलयुग के प्रकोप से नहीं बच पाए तो हमारी आपकी गिनती ही क्या है राजा। इसीलिए इस संसार में हर क्षण हर पल बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला। समीक ऋषि की समाधि सत्य की थी, समाधि में बैठे हैं फिर भी समाधि नहीं खुली। यह समाचार समीक ऋषि का पुत्र जो श्रृंगी ऋषि था कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। किसी शिष्य के माध्यम से आकर के बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिता समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, आग बबूला हो गया। पिता का अपमान श्रृंगी ऋषि सहन नहीं कर सके और उसी कौशिकी नदी में का जल लेकर के श्राप दे दिया। कीत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हरि दक्षस्ति कुलांगारम नोदितो में तदद्रुम। उस कौशिकी नदी के जल को लेकर के श्राप दे दिया। ये राजा परीक्षित, जिन संतों की चरण की रज को लेकर के तेरे पूर्वज अपने मस्तक में धारण करते थे, उस पांडव कुल में जन्म लेकर के तूने एक संत का अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं। वाज श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हे परीक्षित, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादम, मर्यादा का उल्लंघन किया है। अतः आज मैं श्रृंगी ऋषि कौशिकी के जल का को लेकर श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन जिस तक्षक को तूने हमारे पिता के गले में डाला है उसी के पूर्वक तक्षक के द्वारा डसने से तेरी अकाल मृत्यु। और स्नान करके रोता हुआ आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके श्रृंगी ऋषि आग बबूला हो गया, रोने लगा, चिल्लाड़ देने लगा। हे राजा, मुक्त कंठो रुरोध हा। पिता की समाधि खुली, देखा गले में सर्प पड़ा मरा हुआ है, निकाल कर फेंक दिया। क्योंकि संत हैं, उनके अंदर सहजता है, सरलता है, विनम्रता है। ये संतों के लक्षण है। नमता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसीलिए कभी जीवन में अकड़ नहीं होनी चाहिए। नदियों के किनारे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, नदी आती है उखड़ जाते। एक बेत होता है जिसकी बांसुरी बनती है, झुकना जानता है। नदी का पानी आया, झुक गया, गया, पुनः खड़ा हो गया। इसीलिए विनम्रता विद्या ददाति विनयम, यही शिक्षा का अर्थ है कि विनम्रता आए। जहां यह शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिन मरने का श्राप दे दिया हूं, समीक ऋषि श्रृंगी ऋषि को डांटने लगते। तूने क्या कर दिया पुत्र? अनर्थ कर दिया। अपनी त्रिकालज्ञ थे, जैसे ही देखा उनके ऊपर तो कलयुग सवार था। ओहो पुत्र, अब राजा परीक्षित जैसा राजा अब नहीं मिलेगा। ऋषियों, ये राजा कोई साधारण नहीं थे। राजा हैं
कभी मंदिर सेवा, गौ सेवा करने जाए तो लोग राजा को न करने दे, तो वेश बदल करके और जाकर के मंदिर की सेवा करे, गुरुओं की सेवा करे, गायों की सेवा करे। आज वही परीक्षित कलयुग सवार हो जाने के कारण अकाल मृत्यु का श्राप लग गया। इधर घर में परीक्षित जाते हैं, जैसे मुकुट उतारा वैसे उनको सब ज्ञान होने लगा कि मैंने आज एक संत का अपमान कर दिया। अहो मयानी चमनार्यवत्कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ते। अहो मया, मैंने आज एक कैसा सा नीच कर्म कर दिया। आज मैंने अपने कुल को कलंकित कर दिया। जिन संतों की रज हमारे पूर्वज अपने मस्तक पे धारण करते थे, आज मैंने उन पूर्वजों की कीर्ति को नाश कर दिया। मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मेरे हाथ ये कट क्यों नहीं गए। इतने में समीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को कह दो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु को संभालने के लिए कोई उपाय करिए। देखो जी, हर किसी को 7 दिन ही मिलते हैं मरने के लिए, 8वां दिन तो होता ही नहीं। बोलो कैसे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 7 ही दिन होते हैं। इन्हीं दिनों में किसी न किसी को जाना है। परीक्षित को जब पता चला 7 दिन का समय दिया है हमको, जय जयकार करने लगे। अरे उन्होंने तो हम पर कृपा कर दी, दया कर दी, मेरे को तो 7 मिनट भी जीवित नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया। और सब कुछ त्याग करके राजपाट गंगा तट के किनारे निकल जाते हैं। जैसे लोगों को में पता चला कि राजा परीक्षित को अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, सब बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा सब पहुंचने लगे। अत्रिर वशिष्ठ च्यवन सरदवान अरिष्ट नेमिर भृग अंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोत राम उतत्त इंद्र प्रमदेद्मबाहो। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, चमन हैं, विश्वामित्र हैं, बड़े बड़े संत, यहां तक कि पाराशर हैं, व्यास हैं, आ गए। सब विचार करने लगे क्या किया जाए। परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया है हाथ जोड़ करके, हे देव, मैं जानता हूं लोग तो कहते हैं कि परीक्षित को श्राप लगा है, मैं तो यही कहूंगा मुझको आशीर्वाद मिला है। वो कैसे बाबा? बोले अगर आशीर्वाद नहीं होता तो आप जैसे इतने महात्माओं के हमको दर्शन कैसे हो, जो अपने में स्वयं ब्रह्मा है, विष्णु है, त्रिकालज्ञ हैं, जिनकी गति कहीं बाधित नहीं है, उनके दर्शन मिल रहे हैं। ये मैं कहूंगा ये श्राप नहीं, यह तो आशीर्वाद है। बस एक ही चीज जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? एक चीज जानना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मरने वाला तो हर कोई है। सार्वभौम परीक्षित ने पूछा परीक्षित प्रश्न, लेकिन कोई उत्तर दे नहीं रहा है। सब देखने लगे मैं क्या बताऊं कि मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य है, तुम्हारे पास तो 7 ही दिन है। तभी एक मस्त संत मस्ती में अवधूत दिगंबर भेष में, आजान बाहु हैं, बड़ी बड़े बाल हैं, मस्ती की चाल में आ रहा था। जैसे ही नजर पड़ी, संतों ने देखा, परीक्षित की ओर इशारा करके बोले, अब समझ लो कि आपके प्रश्न का जवाब ही आ रहा है, आपकी मुक्ति आ रही है। सब खड़े होने लगे। परीक्षित सोचे हो ना हो कोई दिव्य विभूति है, क्योंकि ये छोटा सा बालक है 16 वर्षीय, और इसके आने से बड़े बड़े ये महात्मा खड़े हो रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, कोई तो बात है। जैसे ही देखा कि तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद्
तत्र भगवन् भगवान् व्यास को तत्र भगवन् भगवान् व्यास को तत्र भगवन् भगवान् व्यास को तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। आज कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन के परीक्षित की अकाल मृत्यु को टालने के लिए स्वयं आ रहे हैं। कैसे? बोले अलक्ष लिंगो निज लाभ दुष्टो वृतस्य वालैरवधूत वेश वृतस्य वालैरवधूत वेश। बड़ा आजान बाहु हैं, भुजाएं हैं, देख करके सभी ने। और अच्छा, सुखदेव जी की विशेषता क्या है? बोले ये द्वार पे उतने समय तक ही टिकते हैं जब तक एक गाय दोहन हो। 5 घर में भिक्षा मांगते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। आज परीक्षित की अकाल मृत्यु को टालने के लिए राजन स्वयं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास नंदन भगवान बन के सुखदेव के रूप में आ रहे। गर्भ में अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाई। उस समय प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस परीक्षित की रक्षा की। आज किसी संत के द्वारा श्राप आया तो संत बन करके और आकर के आज परीक्षित की अकाल मृत्यु को टालने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं। जैसे ही देखा परीक्षित ने बैठाया है, चरण बंदन किया है, पाद प्रक्षालन किया। देखो जी, हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई संत आए, संतों की रज ही हमारे न जाने कितने पापों का नाश कर देती है। परीक्षित ये ऐसे वैसे संत नहीं है। कैसे है महाराज? बोले एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या सिद्ध्यन्ति वैग्रहा। देखो, एक बार जिसने कह दिया सुखदेव तो कहते हैं सद्या सिद्ध्यन्ति वैग्रहा, वो घर पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ये ऐसे संत हैं। और किम पुनर्दर्शन स्पर्श, कहीं ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो बात ही क्या है। और कहीं पाद शौचासना दिवी, पाद प्रक्षालन करने को मिल जाए, समझ लो आज तो गंगा जी घर से ही उदय हो रहे। परीक्षित ने बैठाया, प्रश्न किया है, हे प्रभु मैं जानना चाहता हूं म्रिय मानस किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य होता है। सुखदेव जी कहते हैं बैठने की बारी नहीं हुई, तुमने प्रश्न की झड़ी लगा दी। परीक्षित कहते हैं प्रभु आप गोदोहन से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और अगर कहीं आप का समय पूर्ण हो गया, आप चले गए तो फिर हमारी मृत्यु को कौन सुधारेगा। इसीलिए हमने प्रश्न कर दिया। अब जब तक हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तब तक आप जा नहीं सकते। परीक्षित म्रिय मानस किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य होता है, यही प्रश्न किया है। ये सार्वभौम प्रश्न है, हम सब का है।